दोस्तों, जब मैं ये वीडियो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय ये क्लियर हो गया है कि सरकार जो है एनडीए की बनने जा रही है। बीजेपी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिला है, पर एक बार फिर से मोदी जी गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट है, ये इस तरह का रिजल्ट नहीं है जो कि दुनिया को या हमारे देश की जनता को पता नहीं था। हमारे देश की जनता भी चाहती थी कि बीजेपी या फिर एनडीए की एक बार फिर से सरकार हो। मूलतः ये चाहती थी कि मोदी जी एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और ये भी पूरी दुनिया को भी पता था कि हमारे देश के तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल ये सूरत साफ हो गई है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण किया जाएगा और मोदी जी एक बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। हाँ, सीटों का थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है। कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से फिसलते हुए दिखी गई हैं, बट सरकार का बहुमत तकरीबन अब साफ हो गया है कि एनडीए की सरकार बनेगी। 8 या 9 तारीख को इसका शपथ ग्रहण होगा। इसमें क्या चेंजेस नहीं हुए? इसमें चेंज नहीं हुआ है तो लोगों का जो विश्वास था कि सरकार जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक बार फिर से मोदी जी बनेंगे, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। हमारे देश का गौरव चेंज नहीं हुआ है और पूरी दुनिया जिस तरह से सोच रही थी कि एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तो एक बार फिर से स्टेबल गवर्नमेंट हमारे देश में आने वाली है। पर इन चुनावों पे हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिला। इन चुनावों ने बहुत सी चीज़ें हमको सिखाई हैं, हमारे देश को सिखाई हैं, दुनिया को सिखाई हैं, और बहुत सी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। आज हम थोड़ा उसी बारे में बात करेंगे। इन चुनावों पे हमने देखा कि कैसे पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है इंडिया अलायंस के नाम पे एक नेता को हराने के लिए। कैसे एक जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के इतने पावरफुल लीडर को डिक्टेटर कह देता है। और आयरनी देखिए, जहां से डिक्टेटर यानी हिटलर मशहूर हुआ है, वो उसी देश में बैठ के ये बातें करते हैं। इस चुनावों में हमें देखने को मिला विपक्ष के बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार का घोटाला आप सबके सामने। तो ये चुनाव में बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया है, हम लोगों को बता दिया है कि कैसे अगर आप किसी सही रास्ते पे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको डिक्टेटर कह सकते हैं, कुछ लोग आपको तरह तरह के संज्ञान से, तरह तरह के नामों से आपको बुला सकते हैं, आपको चोर कह सकते हैं, आपको क्या नहीं बोला जा सकता। इन चुनावों ने वो सब सिखा दिया कि अगर आप सही राह पे हैं तो आपके लिए जीवन जो है आसान नहीं होगा। सही पथ पे चलने में कठिनाइयाँ बहुत होंगी, पर अगर आप सही पथ पे चलते रहेंगे तो लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार और लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा। आवाम आपके साथ है। इस चुनाव के परिणाम से दुख भी काफी लोगों को हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश के विरोध में काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, हमारे जो दुश्मन देश कहा जाए वो हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। इस चुनाव में हमने देखा कि कैसे चाइना और पाकिस्तान ने हमारे चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। देखा ये गया कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया, किस तरह से फेक अकाउंट्स उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में चलाए ताकि चुनावों को मैनिपुलेट करा जा सके, लोगों के वोट को मैनिपुलेट करा जा सके। ऐसे लोगों को मदद दी गई जो कि देश के खिलाफ काम कर सके। तरह तरह के हमने आर्टिकल्स देखे, तरह तरह के हमने वीडियोस देखे। डिक्टेटर कह दिया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जबकि जो व्यक्ति डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है वो व्यक्ति एक टाइम पे कहता था कि कांग्रेस ने ये करप्शन किया है, और आज वो कह रहा है कि इंडिया अलायंस को आप वोट कीजिए जिसमें खुद कांग्रेस है। यानी वो जिसका विरोध कुछ सालों पहले कर रहे थे, आज उसी पार्टी को एक तरह से वोट देने। वो व्यक्ति व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हुए नहीं थकता। ये कहता है कि जो भी भैया इस तरह की बातें कर रहा है, मोदी जी का साथ दे रहा है, बीजेपी के सपोर्ट में बात कर रहा है, बेसिकली देश की बात करता है, तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख कर आ रहा है और आज खुद उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में
अपना खुद का एक व्हाट्सएप चैनल चला रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको ये समझना बहुत सा मुश्किल हो रहा है कि अगर सही में हमारे देश के प्रधानमंत्री डिक्टेटर होते तो क्या आप हिंदुस्तान में इतनी फ्रीली आते और इतनी फ्रीली आके लगातार एक अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ मिलके आपके कोलैबोरेशन में वीडियोस बना पाते। उस व्यक्ति को ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि रियल डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। देश की बात करना और देश के हित में कार्य करना वो डिक्टेटरशिप नहीं कहलाता है। उनको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो। हमने इसमें देखा कि कैसे घोटाले करने के बाद भी नेता इस ऑडेसिटी से, इस जज्बे के साथ सामने आके ये बोल पाते हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, जबकि सामने दिख रहा है कि पूरे के पूरे सबूत उनके खिलाफ हैं, पूरी की जांच उनके खिलाफ है। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे कि वो तो बिल्कुल दूध से रोज नहाते हो। तो इस इलेक्शन में बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। पाकिस्तान का रोना भी सामने आ गया, और मैं सही बोलूँ तो आज पाकिस्तान बहुत तड़प रहा होगा, चाइना बहुत तड़प रहा होगा। आज पाकिस्तानी रात भर सो नहीं पाएंगे, रात भर रोते रहेंगे, और रो रो के पाकिस्तान में कहीं उनके आंसुओं की बाढ़ ना आ जाए। जितने भी पाकिस्तान के जनरल हैं, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं और ये यूट्यूबर्स हैं जो कि हमारे देश के उन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे जो कि हमारे देश के खिलाफ बातें करते थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे देश की जनता ने। तभी मैं कहता हूँ कि हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता दुनिया में सबसे समझदार है, क्योंकि वो वोट देती है उन्हीं लोगों को जिनको वो समझती है कि वो देश के लिए काम करे। बहरहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।